बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफ़आईआर के बारे में कंप्लीट वो कैसे होती है और अगर ऑफेंस हो जाता है उस पर क्या एक से ज़्यादा एफ़आईआर्स हो सकती हैं नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू केस लॉज हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमें याद रखना चाहिए, अक्सर हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम एफ़आईआर को फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। एफ़आईआर हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो इसका रिलेटेड प्रोविज़न है वो है 154 ऑफ सीआरपीसी। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। When information relating to cognizable offense is given to PO means police officer in charge of police station. When information relating to cognizable offense, जब इंफॉर्मेशन दी जाए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसके मुतालिक पुलिस ऑफिसर को इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। कैसे? वेदर ओरली आर इन राइटिंग, ज़बानी या फिर लिख के दी जाए। शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, अगर हम उसे राइटिंग में देते हैं, ओरली देते हैं, तो वो अपने हैंड से उसे ज़रूर राइट करेंगे, अपना जो रजिस्टर्ड होता है उसमें ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। शैल मैंडेटरी है, तो 154 जो प्रोविज़न ऑफ सीआरपीसी है दिस इज़ मैंडेटरी प्रोविज़न, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा जब वो लिखेंगे रीड ओवर टू इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके सामने रीड ओवर करेंगे कि ये एफआईआर में हमने लिखा है जो आपने बताया है। आल्सो साइन बाय इन्फॉर्मेंट, और ये बात याद रखनी है कि जो एफआईआर है वो जो इन्फॉर्मेंट पर्सन है जो आकर एफआईआर दर्ज करवाता है उससे साइन ज़रूर करवाई जाएगी, ठीक है। तो अक्सर ये सवाल आता है कि क्या एफआईआर जो है वो साइंड होगी बाय द इन्फॉर्मेंट, येस और नो। तो ज़ाहिर सी बात है ये 154 में लिखा हुआ है कि येस इट विल बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। और ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज़ टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ अलेज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, के जल्दी से जल्दी जितना हो सके कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन सही है कि ये फ़लाँ ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। टू रिकॉर्ड सर्कमस्टेंसेस बिफोर फॉरगेटन, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिस कंडीशंस में वो ऑफेंस जो क्रिमिनल ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, तो जिस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है उस सभी सर्कमस्टेंसेस को लिखा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं हम भूल जाएं या फिर जो एविडेंसेस वगैरह हैं जैसे खून के धब्बे वगैरह होते हैं वो मिट जाते हैं। तो बेहतर है कि हम जैसे ही ऑफेंस हुआ है उसमें लेट ना हो और जितना जल्दी हो सके हम एफआईआर दर्ज करवा लें। एफआईआर इज़ ओनली अ मूड ऑफ रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। एफआईआर क्या है? ये सिर्फ एक मूड है, एक वे है, एक प्रोसीजर है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द एविडेंस, ठीक है। एंड सेट द मशीनरी ऑफ क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, और क्या है कि जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ है उसको इनटू मोशन लाना। ज़ाहिर सी बात है जब तक ऑफेंस नहीं होगा तो क्रिमिनल लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो खामोश रहेंगे, और जैसे ही क्रिमिनल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा, कोई भी ऑफेंस होगा, तो ज़ाहिर सी बात है जो लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं वो कम इनटू फोर्स आ जाएंगी, तो वो मतलब अपने पावर में आ जाएंगी और उसके जो वजूहात हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगी। तो इस पे एक इंतहाई बेहतरीन लेक्चर है केस ला है ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर पे, मोहम्मद बशीर वर्सेस एसएचओ पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 539। तो ये देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या एक सानिया पे एक वक़्वे पे ज़्यादा एफआईआर हो सकती हैं, तो इस पे मुख्तलिफ केस लास थे, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने अपनी जजमेंट में इसको क्लियर कर दिया दैट नो, बिकॉज इंफॉर्मेशन फर्स्ट गिवन विल बी डीम्ड एज एफआईआर, जो पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एफआईआर होगी, और जो सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट ऑफ 161 ऑफ सीआरपीसी। तो जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने इन सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट केस में ये कहा था कि एफआईआर किसी भी वक़्वे की एक होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
जी, तो हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी वक़्वे पे एक ही एफ़आईआर होगी, उससे ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकती। हाँ, पहले ये सिस्टम था कि किसी भी ऑफेंस की ज़्यादा एफ़आईआर हो जाती थी। सबसे पहले ये शुरू हुआ था मुर्सा भुट्टो कत्ल केस में, तो उस पे 2-3 एफ़आईआर दर्ज हो गई थी। तो अब जो 2018 में आसिफ सईद कोसा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने क्लियर कर दिया सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट केस में कि जो एफआईआर है वो एक ही होगी, उससे ज़्यादा एफआईआर्स दर्ज नहीं होंगी। ठीक है, और जो भी दूसरे बाद में इंफॉर्मेशंस आएंगी वो स्टेटमेंट्स ऑफ 161 होंगी। ठीक है, ऐसा सीआरपीसी में कहीं भी नहीं लिखा कि सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थर्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एट्सेट्रा। तो जो भी बाद में इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो 161 का बयान होगा। ठीक है, और क्या जो कल्प्रिट है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है? तो एफआईआर आल्सो कैन बी गिवन बाय कल्प्रिट। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है दैट कैन आल्सो बी गिवन बाय कल्प्रिट। जिस बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकता है, एंड इट मे कंटेन कन्फेशन ऑफ हिज गल्ट। और वो जो है वो जाहिर सी बात है, जब बंदा आएगा तो वो कॉन्फेस कर रहा है। जो कल्प्रिट है वो जो एफआईआर दर्ज करवाने आया है, ज़ाहिर सी बात है उसने खुद ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उसके ऑफेंस की, उसके गलत की जो है कन्फेशन है। और हमने क्यूएसओ में पढ़ा है कि दैट कन्फेशन इज़ एडमिसिबल ओनली दैट विच इज़ मेड बिफोर अ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। तो जो कन्फेशन है वो ही एडमिसिबल है जो मैजिस्ट्रेट के सामने की गई हो, इज़ अकॉर्डिंग टू 164 सीआरपीसी। लेकिन ये जो पुलिस के सामने एफआईआर है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ठीक है, तो एफआईआर इज सपोज टू कंटेन अ नरेशन ऑफ ऑफेंस टुक प्लेस। एफआईआर क्या है? ये सिर्फ नरेशन ऑफ ऑफेंस टुक प्लेस, जो ऑफेंस हुआ है उसकी नरेशन है, वो बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऑफेंस हुआ है। इट्स ऑब्जेक्ट टू सेट लॉ इनटू मोशन, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उसको मोशन में लाना। नॉट कन्विक्ट समवन, तो सिर्फ एफआईआर हो गई तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये जो बंदा है ये कन्विक्ट है, ऐसा नहीं है। तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर पे एक बेहतरीन केस लाए, लियाकत अली वर्सेस स्टेट 1981 सुप्रीम कोर्ट 1130। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह लेक्चर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसको आगे ले सकें। थैंक यू।